नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट न्यूज के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी के नाडी में श्री शिव सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। कई दिग्गज रहे मौजूद। पहलवान विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल मुकाबले में क्यूबा के खिलाड़ी को 5-0 से दी करारी मात। फाइनल के लिए खेलेंगी मुकाबला। आईओसी सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष नीता अंबानी ने डबल ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को किया सम्मानित। टोक्यो खेलों के बाद मनु भाकर का बड़ा बयान, कहा मैंने भगवत गीता के ज्ञान का किया था पालन और इसी के चलते पेरिस ओलंपिक में हुई है जीत। दिल्ली पहुंची पेरिस ओलंपिक विजेता मनु भाकर, एयरपोर्ट पर किया गया जोरदार स्वागत। पेरिस ओलंपिक में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन। 89.34 मीटर भाला फेंक कर फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा। 8 अगस्त को खेलेंगे फाइनल मुकाबला। पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में भारत ने जर्मनी को 2-3 से दी करारी मात। कांस्य पदक के लिए स्पेन से भिड़ेगा भारत। भारतीय एथलीट अविनाश साबले ने पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल्चर्स रेस के लिए किया क्वालिफाई। कहा पिछले ओलंपिक में नहीं कर पाया था अच्छा, लेकिन इस ओलंपिक में अपना बेस्ट देने की करूंगा कोशिश। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज। राजौरी में भारी वर्षा के बाद पीपर जाल पर्वत भूस्खलन के भारी दरहाल नदी में उफान। उत्तर प्रदेश में जारी है बारिश का दौर। सीतापुर शहर के कई हिस्सों में हुई बारिश। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बड़े हनुमान मंदिर में जलभराव की स्थिति। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश के कारण शहर में बनी जलभराव की स्थिति। लोगों को करना पड़ रहा समस्याओं का सामना। राजस्थान में भारी बारिश से अजमेर का फॉग सागर झील हुआ ओवरफ्लो। एहतियात के तौर पर पर्यटकों के आने पर लगाई गई रोक। राजस्थान में लगातार बारिश के बाद खतरे के निशान से ऊपर बह रहा चंबल नदी का जलस्तर। लोग परेशान। पूर्वी राजस्थान को लेकर आईएमडी की चेतावनी। बहुत भारी वर्षा होने की जताई आशंका। लोगों से की गई घरों में रहने की अपील। पंजाब और हरियाणा में लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। आईएमडी ने आने वाले 2 से 3 दिनों में भारी वर्षा होने की जताया अनुमान। दिल्ली एनसीआर में आने वाले 3 दिनों में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। आईएमडी ने जारी किया है पूर्वानुमान। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। उत्तराखंड में मौसम की मार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। हवाई सर्वेक्षण के बाद बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा आपदा में राज्य से हुई जान माल को काफी नुकसान। सड़क और अन्य संपर्क बहाल करने पर दिया जा रहा है ध्यान। सीएम धामी ने कहा नए हेलीपैड बनाने का करेंगे काम। लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं वैकल्पिक मार्ग। यात्रियों को मिलेगी 25% की छूट। उत्तराखंड में खराब मौसम के बाद सोनप्रयाग में जारी है राहत बचाव कार्य। कुछ दिन पहले बादल फटने की घटना के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है कार्य। शिमला के रामपुर के समेत गांव में जारी है बचाव और तलाशी अभियान। सड़क के धंसने के कारण बचाव दल को समस्याओं का करना पड़ रहा है सामना। शिमला में आईटीबीपी निरीक्षक नानक चंद शर्मा ने दी जानकारी। बताया बारिश ज्यादा होने के कारण धंस गया है रास्ता। गाड़ियों का निकल पाना हो रहा है मुश्किल। ओलंपिक पद विजेता लिएंडर पेस ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। कई विषयों पर की चर्चा। बांग्लादेश में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने पर बनेगी अंतरिम सरकार। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बन सकते हैं प्रधानमंत्री। बांग्लादेश के हालात पर संसद में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। कहा बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते मजबूत। हिंसा के बाद शेख हसीना ने भारत आने की मांगी थी इजाजत। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद पीएम हाउस पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। शाही बेडरूम में आराम फरमाते दिखे प्रदर्शनकारी। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था श्रीनगर के पंथा चौक आधार शिविर से हुआ रवाना। कड़ी सुरक्षा के बीच बालाटाल और पहलगाम मार्गों के लिए रवाना हुए श्रद्धालु।
जम्मू में आज से शुरू हुई बूढ़ा अमरनाथ यात्रा। जम्मू संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और एडीजीपी जम्मू जैन ने दिखाई पहले जत्थे को हरी झंडी। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर बोले संभागीय आयुक्त रमेश कुमार, कहा सुरक्षा के सभी बंदोबस्त किए गए हैं पूरे। लगभग 700 यात्री कर रहे हैं यात्रा। जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ के खानीद इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़। तलाशी अभियान की रुकावट बन रही है बारिश। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में जारी है बचाव और तलाशी अभियान। 300 के पार पहुंची है मरने वालों की संख्या। वायनाड में आए भूस्खलन को लेकर जारी है रात बचाव कार्य। केरल के एडीजीपी अजीत कुमार ने दी जानकारी। बताया अंतिम चरण में पहुंच चुका है बचाव और खोज अभियान। गांव के कार्यालय क्षेत्र पर दिया जा रहा है ध्यान। गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति। लोगों को समस्याओं का करना पड़ रहा है सामना। नेपाल में भी मौसम की मार। काठमांडू में भारी बारिश के बाद सड़कों पर देखा गया पानी का तेज बहाव। ब्रिटेन के साउथपोर्ट में 3 बच्चों की मौत पर लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। 150 से ज्यादा लोग घायल। पीएम स्टारमर बोले हिंसा में शामिल लोगों को होगा पछताना। चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए लगातार उसकी सीमा में कर रहा है घुसपैठ। सीमा के पास भेजे गए 9 सैन्य विमान पहुंच। दोनों देशों में बढ़ रहा है तनाव। पाकिस्तान में भी भारी बारिश का कहर जारी। कई राज्यों में बाढ़ की चेतावनी के बाद अब से 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। इजराइल पर ईरान के हमले से पहले अमेरिका ने झोंकी अपनी ताकत। G7 के विदेश मंत्रियों और इराकी पीएम से की बात। क्षेत्रों में तनाव कम करने पर की गई चर्चा। प्लास्टिक सर्जरी की अफवाह पर बोली रीमा सेन, कहा मैंने सिर्फ बोटॉक्स और फिलर्स का करवाया ट्रीटमेंट। विक्रांत मैसी ने बताया स्कूल में एक लड़की की लेने वाला था जान। गुस्से से मारा गया था लेकिन लड़के को था मिर्गी का इलाज। शाहरुख से मिलकर इमोशनल हुए थे जॉन सीना। बोले उन्होंने मुझे किया बहुत मोटिवेट। फिर से भारत आकर स्पाइसी फूड खाने की जताई है इच्छा। रिलेशनशिप में चीटिंग पर बोले एक्टर अर्जुन रामपाल, कहा धोखा देना लोगों की बन जाती आदत, आगे पहुंचाती है नुकसान। मंडी संसदीय सीट से सांसद कंगना रनौत का कुल्लू दौरा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। प्रभावितों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। हिमाचल प्रदेश में कंगना रनौत के बयान पर मचा बवाल। सीएम सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कंगना के बयान पर किया पलटवार। कहा सांसद होकर निराधार बयानबाजी कर रही है कंगना। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कंगना रनौत के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा केंद्र से मिला सिर्फ आश्वासन, कंगना को मर्यादा में रहने की दी नसीहत। मंडी जिले में सर्च ऑपरेशन के छठे दिन 9वां शव हुआ बरामद। एडीएम डॉक्टर मदन कुमार ने की 9वें शव मिलने की पुष्टि। अब अंतिम लापता की तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के 10 जिलों में जारी किया अलर्ट। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।